A very good morning, students. I hope you all are very well. In the previous turn, we have completed our poem. Now we are going to start our next chapter, that is chapter 2, The Wooden Bowl. Okay? लकड़ी का कटोरा, कटोरी, जो भी आप कह सको, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा मॉरल हमें इस चैप्टर से मिलने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से इस चैप्टर को बच्चों आप सब समझेंगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। वंस अपॉन ए टाइम इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन कॉल्ड कुर्त। एक समय की बात है, जर्मनी का एक छोटा सा शहर था जहाँ एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम कुर्त था वो रहता था। ही लिव्ड विथ हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ ठेकला। वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी डॉटर इन लॉ मतलब बहू ठेकला के साथ रहता था। दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा घर था गली में, वहीं पे वो तीनों एक छोटे से घर में रहते थे। पुराना छोटा सा घर था। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर। मैनफ्रेड क्या था? एक कारपेंटर मतलब बढ़ई था। एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस। और अपना पूरा समय जो घर के पास वर्कशॉप था जहाँ पे वो अपना काम करता था, दुकान उसकी जो थी, उसमें बिताता था। ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर। उसने कारपेंट्री मतलब बढ़ई का काम अपने पिताजी से सीखा था। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डे, जो कि अपने समय में एक बहुत अच्छे कारपेंटर हुआ करते थे। द ओल्ड मैन हैड taught his son well and the son earned a good living. बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को मतलब मैनफ्रेड को बहुत अच्छे से समझाया था कि कारपेंट्री कैसे करते हैं। और वो जो मैनफ्रेड था वो भी कारपेंट्री इतने अच्छे से करता था कि आजीविका जो होती है ना, जीने के लिए पैसे कमाना, वो काफ़ी अच्छे से कमा लेता था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। उस शहर के लोगों के लिए वो फर्नीचर बनाया करता था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग। और कुछ समय समय पे वो उन पर कुछ कार्विंग मतलब डिज़ाइंस वगैरह भी बनाता रहता था, जो फर्नीचर वगैरह बनाता था। द यंग कपल मैनफ्रेड एंड ठेकला हैड अ सन कॉल्ड विल्हेम। जो यंग कपल्स थे ना, मैनफ्रेड और ठेकला, उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था विल्हेम। ओके, द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर। उस बच्चे को अपने पिताजी के साथ वर्कशॉप में बैठना और उन्हें देखना कि वो काम कैसे कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता था। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, वो अपने पिताजी की हेल्प करता था। किस चीज़ में? कोई भी चीज़ उठा के यहाँ ले आने में या कहीं पहुँचाने में, इस तरह की चीज़ों में हेल्प करता था। ही लर्नड टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम। वह क्या क्या सीख गया था कि टूल्स मतलब औज़ारों को साफ़ कैसे किया जाता है, औज़ारों को साफ़ करना और उनकी देखभाल करना सीख गया था। ही लर्नड हाउ टू यूज़ अ सॉ। वो सीख गया था क्या क्या यूज़ करना। सॉ मतलब ये जैसे दिख रही है आरी, जिससे लकड़ी काटी जाती है। हैमर हथौड़ा। चीज़ल, ये क्या होता है ना, लकड़ी को छीलने का एक औजार होता है जिससे लकड़ी छीली जाती है, ऊपरी लेयर। तो इन सब का यूज़ करना वो सीख गया था कि ये सब कैसे यूज़ किए जाते हैं। एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स। और उसके दादाजी मतलब जो उसके पापा के पापा थे, उन्होंने इसे सिखाया था कि किसी भी लकड़ी वगैरह का वंडरफुल शेप में कैसे कार्व करते हैं, मतलब जैसे सर्कुलर कैसे कर लें या ट्रायंगुलर कैसे कर लें, अलग अलग शेप में कार्व करना उसके दादाजी ने उसे सिखाया था। ओके, नाउ द ओल्ड ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे। अब जो बूढ़े दादाजी थे वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। हिज आइज़ वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल। उनकी आँखें बहुत डिम हो चुकी थी, मतलब उन्हें बहुत कम दिखता था, वो ठीक से देख नहीं पाते थे। समटाइम्स हिज हैंड शूक। कभी कभी उनके हाथ एकदम काँपने लगते थे। एंड समटाइम्स ही सेट इन अ चेयर। और कई बार वो चेयर पे
ऐसे ही बैठे रह जाते थे एंड नोडेड ऑफ टू स्लीप। मत और जैसे लगता था ना, जैसे इंसान बैठा रहता है, अचानक से नींद आता है तो पूरा नहीं गिरने गिरने हो जाता है, वो वाली पोजीशन। ही वॉज ऑलवेज स्लीपिंग, ज़्यादातर वो सोए ही रहते थे। ओके। इन द इवनिंग व्हेन दे ऑल सेट डाउन टू द डिनर एट द टेबल, एक दिन की बात है, शाम के समय जब सारे लोग डिनर करने बैठे हुए थे, मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज टू गेट एंग्री विथ द ओल्ड ग्रैंडफादर। मैनफ्रेड और थेक्ला की आदत थी ना, जैसे डेली बूढ़े दादाजी से गुस्सा हो रहते थे, डांटते थे, इस तरह की। ही वो स्लो एंड क्लमसी, वो ये कहते थे ना कि ये बहुत स्लो हैं और क्लमसी हैं। क्लमसी मतलब जिसको कोई मैनर ही ना हो, कोई तरीका ही ना हो, स्किल्स ना हो, तो ऐसा वो उस बूढ़े ग्रैंडफादर को बोलते रहते थे। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, कभी कभी वो ग्लास तोड़ देते थे। समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, मान लो उनके हाथ से स्पून गिर गया। एंड समटाइम ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज शर्ट और ट्राउज़र्स, कभी कभी सूप वगैरह अपने शर्ट पे, अपने पैंट पे गिरा लेते थे। ही वॉज देन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, यार एक बूढ़े आदमी थे, हाथ कांपता था, मतलब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो ये सब चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैनफ्रेड एंड थेक्ला को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक दिन जब रात का खाना वो लोग खा रहे थे, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। ओल्ड मैन जो बूढ़े दादाजी थे, उनके हाथ से खाने की प्लेट फर्श पे गिर गई। क्रैश, इट्स, जैसे आवाज़ होती है ना क्रैश की। इट स्मैश्ड इनटू 100 टिनी पीसेस, वो 100 छोटे छोटे पीसेस में टूट गया, बहुत सारे टुकड़ों में। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और पूरा खाना चारों तरफ फैल गया। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, बट हाउ एंग्री दे वर। थेक्ला और मैनफ्रेड धीरे धीरे फ्लोर को साफ करने लगे, लेकिन जो गुस्सा वो हुए उसकी कोई बराबरी नहीं थी, मतलब वो बहुत गुस्सा हो गए। आफ्टर दैट इंसिडेंट दे बॉट हिम अ चीप वुडन बॉल फ्रॉम द मार्केट। इस इंसिडेंट के बाद वो मार्केट गए और एक बेकार सा भद्दा सा लकड़ी का कटोरा ले आए मार्केट से, एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और बाद में उसी कटोरे में उन्हें उनका खाना दिया जाने लगा। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड। अब वो उन्हें अपने साथ बैठा के खाना भी नहीं देते थे, वो उन्हें कहीं और रूम के कॉर्नर पे बैठ के खाना खाने के लिए कहते थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, that's all for today. In the next turn we will start from the old man. Okay, so that's all for today. Have a good day.